अरे पहले ये तो बताओ, जब 18 साल में लड़की वोट दे सकती है तो क्या उसको नहीं मालूम किससे शादी करना नहीं करना? और इस्लाम में जब तक बच्ची की रजामंदी नहीं है शादी नहीं होती। जब तक बच्ची राजी नहीं होती रजामंदी नहीं होती। मगर ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरे देश के नौजवानों का मसला है। मेरा मानना ये कि 18 साल का नौजवान, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, मैं रोज इनसे सीखता हूं कई चीजें। वो मुझे बताते कि देखो ये टेक्नोलॉजी है, इस तरह से आप काम करो फायदा होगा। हम इनको बच्चा नहीं समझना चाहिए। लेबर फोर्स में, वर्क पार्टिसिपेशन में 2005 में 26% महिला काम करती थी। मोदी जी 2020 में सिर्फ 16%। क्यों कम हुआ? इसके पास इनका कोई जवाब नहीं। और फिर ये बोलते नहीं वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो रहा है। सुनो बीजेपी वालों, हम जानते हैं, हम थोड़ा पढ़ लिख कर आए। अमेरिका में एक प्रदेश है जहां पर बच्चियों को 14 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। 14 साल की उम्र में। बर्तानिया में, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल की उम्र में शादी की इजाजत है। न्यूजीलैंड में 16 और 19 साल के दरमियान में मां बाप राजी है तो शादी हो जाती। और भारत में 18 साल में तुम मोदी को वोट दे सकती है हमारी बेटियों, मगर तुम पसंद से अपनी शादी नहीं करोगे। अच्छा, फिर ये बीजेपी वाले हमारे को बोलेंगे नहीं ओवैसी जो है बच्चों को ज्यादा पैदा करने के लिए मुखालिफत कर रहा है। तो बोलते हैं ना, आपको मालूम कि इनसे पूछिए TFR क्या होता है ये संघियों से। हम एक टीवी प्रोग्राम में थे, टीवी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग में थे, तो वहां बीजेपी के बड़े नेता बैठे थे। हमने कहा बताओ उत्तर प्रदेश में TFR कितना है? बोले वो क्या होता? उत्तर प्रदेश में TFR गिरा है सबका। यानी अगर आज 100 लोग पैदा हुए तो क्या उतने लोग मर रहे हैं? तो जितने पैदा हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। उसको TFR समझाने के लिए मोटा TFR गिरा है, इनको पता ही नहीं है। भारत में TFR गिरा है और ये बार ये बीजेपी RSS वाले बोलते बच्चे बहुत पैदा हो रहे हैं, तो बच्चों का कानून बना, तो बच्चों का कानून देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर मोदी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि माय लॉर्ड, भारत में 2 बच्चों के कानून की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी आबादी में TFR आ चुका है। पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में अगर कोई नौजवान मुल्क है तो भारत है। 60% से कम और आबादी हमारे 40 साल से नीचे की है। भारत के वजीर आजम ने भारत की सबसे बड़ी ताकत के डेमोग्राफिक डिविडेंड है, क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को बोल दिया नहीं बना सकते कानून। अब बोलेंगे नहीं तो या तो बिल्कुल नीचे से करते हैं या फिर बिल्कुल ऊपर से करते हैं। अगर हम नीचे से शुरुआत करते हैं तो नीचे से शुरुआत करने में 70 साल से ज्यादा नहीं, कितने और ज्यादा साल लग जाएंगे। अगर हम ऊपर से शुरू करेंगे, यानी कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूं। अगर आपके थाने में कोई सिपाही है, कोई SO है, कोई SHO है, वो किसकी बात मानता है? वो जाहिर सी बात है अपने सीनियर की बात मानता है, यानी कि अपने CO की बात मानता है। और CO किसकी बात मानता है? समाज पार्टी अब SC, BC और मुसलमानों की नहीं रही है, सिर्फ एक वर्ग की हो गई है। मुसलमानों को चाहिए कि ऐसी पार्टियों से अब दूर रहने का काम करें जिन्होंने अपने हाथ से कलम को फेंक दिया है, भारतीय संविधान को दूर रख दिया है। और बहुजन समाज पार्टी ने, बहन मायावती जी ने अपने सामने ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ कराने का, कब ये देखेंगे कि सफाई में मौज मस्ती करने का काम कर रहे थे। क्या आप अखिलेश यादव का समर्थन करेंगे? अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम मुसलमानों के साथ समझौता नहीं करेंगे, उनको हम गठबंधन में नहीं लेंगे। BSP के नेता
तो आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो, वोट का जब मामला आएगा हमको वोट दे दो, मगर जब बात आएगी शरीयत की तो गूंगे बन जाते हैं। जब बात आएगी मुसलमानों से इंसाफ की तो अंधे बन जाते हैं। जब बात आएगी CAA NRC की तो बहरे हो जाते हैं। अरे सब चीज पर हम बोलते हैं और जब इलेक्शन का मामला आता तो बोलते नहीं। ओवैसी भाषण तो अच्छा देता मगर बीजेपी को हराना, कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने। मगर ये कैसे होगा? क्या आपको यकीन नहीं है कि मजलिस बीजेपी को हरा नहीं सकती? यकीनन मजलिस बीजेपी को हरा सकती और हराएगी इंशाअल्लाह। मगर ये समाजवादी और BSP के लोग आकर कहेंगे नहीं नहीं, ये जो लंबा आदमी है, शेरवानी टोपी पहना, इसकी बात का यकीन मत करो, इसकी बात का यकीन मत करो। तो फिर किसकी बात का यकीन करेंगे? वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, इंसाफ नहीं कर पाए। वो समाजवादी पार्टी जो सरकार में थी, स्लाटर हाउसेस के लाइसेंस दे सकती थी, लाइसेंस नहीं दिया। वो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा किया, नहीं किया। आप किसकी बात का भरोसा करेंगे? हाँ, मुसलमान जीत सकता जरूर है मगर आपका नेता नहीं बन सकता, आपका लीडर नहीं बन सकता। आपको अपना लीडर बनाना है। आपने सुना अभी कि हमारे भाई अतीक साहब गुजरात अहमदाबाद की जेल से अपना दर्द भरा पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी बहन अपने शौहर का दर्द भरा पैगाम आपको पढ़कर सुना रही है। क्या किया इन्होंने? अतीक साहब ने क्या क्या नहीं किया इनके लिए? बदनामगी बोल ली इनके लिए, सत्ता दिलाई इनको और उनको जेल में डाल दिया गया। आजम खान जेल में है। क्या मुकदमा आजम खान पर किस लिए जेल में डाला गया? को फायदा पहुंच जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से सबको फायदा पहुंच जाएगा। इतने 1000 करोड़ की मंजूरी दी। नरेंद्र मोदी जी मीरठ शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हल नहीं कर सके, वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे, गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं। बिजली बम्बा बाईपास मीरठ का मोदी जी कब से बन रहा है? अखिलेश के जमाने से चल रहा है। वो मुकम्मल है, वो मोदी जी बोले गंगा एक्सप्रेसवे बना दूंगा। फिर आज आप देखते हैं कि वजीर आजम बीजेपी के दौर में आज महंगाई आसमान को छू रही है। 14% इन्फ्लेशन रेट है। जीएसटी, साबुन से यूनियन पर जीएसटी, साबुन पर जीएसटी आपने सब लगा दिया। क्या बचा बताइए? अब खाली सांस लेने पे जीएसटी लगना बाकी है। भारत के प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब नहीं है। और फिर आजादी के बाद इतना फर्क आया है आमदनी के, इनकम इनइक्वालिटी में। अच्छे दिन की बात करने वाले कहां गए? बुरे दिन ही आ गए पूरे। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर ये हाँ फेंकू है मानो मुझे। मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन शेर हिंदुस्तान, पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक आपकी लड़ाई लड़ने वाले, जिनका सुबह से आप लोग इंतजार कर रहे थे, आपके सामने वो तशरीफ ला चुके हैं। बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अब बैठ जाएं प्लीज। बहन भी प्यारी है, लेकिन मेरठ के बुजुर्गों और नौजवानों आप आपस में बटे बहुत हो, जबकि पूरी दुनिया का मुसलमान कलमा शहादत की मजबूत डोर से बंधा है। जबकि कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको जोड़ने के लिए भेजा है। और अल्लामा इकबाल ने भी कहा,
तुम में फिरकाबंदी है और कई जाते हैं, क्या जमाने में पलटने की यही बातें हैं। मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मुत्तहिद हो जाइए, इत्तेहाद पैदा कर लीजिए। इत्तेहाद तरक्की और जिंदगी की अलामत है। सारी आसानियां और तरक्की इस बात पर टिकी है कि कौमें अपने मकसद के तय कितनी संजीदा और वफादार है। हिंदुस्तान में आजादी और मुल्क के बंटवारे के बाद समाजवादी पार्टी की रही हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी की रही हो, सच्चाई तो यह है कि इस प्रदेश में जुल्म का शिकार अगर कोई रहा है तो वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, कभी हमने ये नहीं सोचा कि आखिर क्या वजह है कि इस प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी हो रही है। कभी गोश्त के नाम पर हमारी लिंचिंग हो रही है, तो कभी हमारी शरीयत में मुदाखलत हो रही है, कभी एनआरसी मुसलमानों की ये हो रही है। मुसलमान एहतजाज करता है तो उसे गोलियों से मार दिया जाता है। मुसलमानों, कभी आपने सोचा कि इस देश में बसने वाली और तमाम समाज के जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफियां क्यों नहीं? सबसे ज्यादा नाइंसाफी अगर हो रही है तो मुसलमानों आपके साथ हो रही है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि मुसलमान सियासी तौर से यतीमी की जिंदगी इस प्रदेश। जब सबका साथ, सबका विकास की बात होती है तो क्या मथुरा में जो मस्जिद है उसकी रक्षा नहीं किया जा सकता? क्या अजमेर की दरगाह को खूबसूरत नहीं बनाया जा सकता? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत के वजीर आजम की पॉलिसी है। सबका विश्वास, सबका विकास की बात करते हैं, सिर्फ ज़बानी खर्च करते हैं। इनके पास कुछ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। यही मीरठ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया। 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा हो गया और बीजेपी की सरकार और मीरठ की पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकी। क्यों नहीं पकड़ सकी? क्योंकि जुबैर अंसारी को जिन्होंने कत्ल किया, पुलिस और हुकूमत जानती है कि किसने जुबैर अंसारी को मारा। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपके पास, जैसा कि शौकत साहब ने कहा कि मुर्गी काटने पर मुकदमा, अब हर चीज पर मुकदमा। 20 दिसंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हुआ। 5 लोगों पर गोली चलाकर उनको हलाक कर दिया गया। 26 लोगों पर एनएसए लगाया गया। हमारे अंसारी बरादरी के लोग अपने पावरलूम इंडस्ट्री के लिए एक फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं, तो सरकार नहीं करना चाहती। आम रिटर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने 2012 में मीरठ को आकर ये वादा किया था यहां के वकलाओं से कि मीरठ में एक हाई कोर्ट की ब्रांच डाली जाएगी, बेंच डाला जाएगा। उसका भी वादा नहीं पूरा कर सके। बताइए, आप रुककर मीरठ में अमित शाह ने कहा था, दोनों मिलकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल का इस्तकबाल करते हैं और सिद्दीक अकबर से कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया, शुक्रिया। ये सिद्दीक अकबर हजरत बिलाल से कहते हैं कि रसूलुल्लाह के सामने रोना नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरी सारी दौलत आप पर कुर्बान, आपने कैसे शुक्रिया कहा? ये दौलत आपकी है। अब आप अंदाजा लगाइए कि वो हजरत बिलाल जिसको मारा जा रहा था, उठेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए।
इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में भरी पड़ी है हजरत बिलाल की वो तकालीफ हमारे सामने। हजरत सुमैया को नेजा मारकर उनका हमल साकित कर दिया गया। हजरत सैयदुश्शोहदा हजरत हमजा की लाश से क्या किया गया था, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम पर जो जुल्म किया जाएगा? अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपके कदम चूमेगी। कामयाबी कदम चूमेगी जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं। याद रखो, इख्तिदार हमेशा किसी के पास रहने वाला नहीं है, इख्तिदार जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं ताकत के बलबूते पर, इख्तिदार के नशे में आकर, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा। और मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, हमेशा आपसे कह रहा हूं कि अपने दिल पर भरोसा करो, दिमाग पर मत करो। दिमाग तुमको डराएगा। जब हजरत बिलाल को उमैया बिन खलफ ने कहा कि लो घोड़ा लेकर मारो, तो हजरत बिलाल की नीयत साफ थी। वो देख रहे थे कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो आग में डाला जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा। मगर दुनिया ने देख लिया कि हजरत बिलाल ने सच्चाई का साथ दिया, हजरत बिलाल ने अपने दिल को माना और सच्चाई का हक का साथ दिया। तो वो उरूज पर पहुंचे। कौन से उरूज पर? कि जब मक्का फतह हुआ तो मक्के की छत पर खड़े होकर सियाफाम हजरत बिलाल ने साहब रसूल ने नमाज दी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं। इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो, इश्क पर ईमान की बुनियाद रखो। अगर तुम यही डरते रहोगे बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ रही, तुम्हारी ओर से नहीं।